आज जब मैं आपके सामने यह वीडियो लेकर आया हूँ तो आज 11 अगस्त को हम सभी युवाओं के चहेते, हम सभी के अजीज राहत इंदौरी साहब की पुण्यतिथि है। राहत इंदौरी साहब की लाइन गुनगुनाए बिना इस वीडियो की शुरुआत करें अच्छा नहीं लगेगा, तो आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। मैं गुनगुनाता हूँ कि रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम जिम्मेदारी रहती है। जब से तूने हल्की हल्की बातें की, यार तबीयत भारी भारी रहती है। पांव कमर तक धंस जाते हैं धरती में, हाथ पसारे जब खुददारी रहती है। वो मंजिल पर अक्सर देर से पहुंचे हैं, जिन लोगों के पास सवारी रहती है। छत के उसकी धूप से नेजे आते हैं, नेजे मतलब बर्छी भाला। छत से उसकी धूप के नेजे आते हैं, जब आंगन में छाव हमारी रहती है। घर के बाहर ढूंढता रहता हूं दुनिया, घर के अंदर दुनियादारी रहती है। तो इस तरीके से राहत इंदौरी साहब की गजब सृजनात्मकता थी। उम्मीद है आपके भी वो बहुत चाहते रहे होंगे। मेरे तो अजीज हैं। आज वो सशरीर हमारे बीच नहीं है, यदि होते तो कुछ नए विचार, कुछ नई सृजनात्मकता देखने मिलती। हम सभी को उनके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, भारतीय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कुछ महत्वपूर्ण आधारभूत स्तंभों के साथ भारत में कार्य करता है, जिसमें भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको यह समझ लेना जरूरी है कि भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है। तो दंड प्रक्रिया संहिता की यदि बात करें तो दंड प्रक्रिया संहिता एक भारत का एक व्यापक कानून है, जो भारत में आपराधिक कानून के वास्तविक पहलुओं को शामिल करता है। यह अपराधों को बताता है और उनमें से प्रत्येक के लिए सजा और जुर्माना का भी प्रावधान करता है। अब यदि बात करें आपराधिक प्रक्रिया संहिता की, तो यह एक ऐसा कानून है जो अपराध के निवारण के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसकी व्यवस्था करता है। प्रक्रिया दो तरीके से होती है। एक प्रक्रिया जो अपराधी के लिए होती है, जो अपराधी के प्रति दोष सिद्धि के लिए होती है, और एक प्रक्रिया होती है पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए। इन दोनों प्रक्रिया का उल्लेख आपराधिक प्रक्रिया संहिता में मिलता है। अब यदि बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, जिसे अब विधेयक के माध्यम से साक्ष्य अधिनियम 2023 के रूप में जाना जाएगा, वह एक कानून है जो अदालत के समक्ष दिए गए बयानों को नियंत्रित करता है और जांच के तहत तथ्यों के संबंध में गवाहों को पेश करने में सक्षम बनाता है। 1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन द्वारा लिखा गया था। इस अधिनियम का लक्ष्य भारतीय अदालतों में साक्ष्य को स्वीकार करने के प्रकार या प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देशन तैयार करना है। भारत सरकार ने 11 अगस्त 2023 को भारतीय संसद में इन तीनों संहिताओं और अधिनियम में व्यापक बदलाव के लिए 3 महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए। भारत के गृह मंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा में यह बताया कि इन तीनों विधेयक में कुल 313 संशोधन प्रस्ताव पेश किए गए हैं, जिसके पारित होने के बाद इन तीनों संहिताओं में और अधिनियम में आधुनिकता और त्वरित न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा, जो कुछ समय बाद ग्राउंड पर इंप्लीमेंट होते हुए देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, इन तीनों संहिताओं में परिवर्तन के बाद इनके मूल नामों में भी परिवर्तन का प्रस्ताव पेश किया गया है। जैसे भारतीय दंड संहिता 1860, जिसे हम आईपीसी बोलते हैं,
इसका नाम बदलकर भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 किया जाएगा। वहीं आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 का नाम बदल करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किया जाएगा। इसी तरीके से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का नाम बदलना और उसका नाम साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तावित किया गया है। इस पूरे परिवर्तन के बाद इनकी धाराओं की संख्याओं में भी परिवर्तन हो जाएगा। जैसे भारतीय दंड संहिता में अभी कुल 511 धाराएं हैं। प्रस्ताव पारित होने के बाद इसमें कुल 356 धाराएं बचेंगी। इसी तरीके से आपराधिक प्रक्रिया संहिता में अभी कुल 484 धाराएं हैं, जो बढ़कर 533 धाराएं हो जाएंगी। वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वर्तमान में 167 धाराएं हैं, जो बढ़कर के 170 धाराएं हो जाएंगी। कुल मिलाकर के एक बृहद रिफॉर्म होगा, जिसका उद्देश्य त्वरित न्याय की दिशा में बदलाव करना होगा। यदि मैं भारतीय दंड संहिता में होने वाले बदलावों की बात करूं, तो भारतीय दंड संहिता की 511 धाराओं में से 22 धाराओं को निरस्त किया जाएगा। 175 धाराओं के प्रावधानों में आधुनिकता के अनुसार बदलाव किया जाएगा, जबकि 9 नई धाराएं जोड़ी जाएंगी। इस तरीके से प्रस्ताव और इस विधेयक को पास होने के बाद इसमें कुल 511 की जगह 356 धाराएं होंगी। इसी तरीके से मैं यदि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 विधेयक की बात करूं, जिसे वर्तमान में हम आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC 1898 के नाम से जानते हैं, तो इसकी 484 धाराओं में से 9 धाराएं निरस्त कर दी गई हैं, 9 ही धाराएं नई जोड़ी जाएंगी और 107 धाराओं के प्रावधानों में आधुनिकता के अनुसार परिवर्तन प्रस्तावित है। इस तरीके से इस विधेयक को पास करने के बाद इसमें 484 धाराओं की जगह से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुल 533 नई धाराएं होंगी। अब बात करें यदि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, 5 धाराओं को निरस्त किया जाएगा, 23 धाराओं के प्रावधानों में परिवर्तन प्रस्तावित है, जबकि एक नई धारा इसमें जोड़ने का प्रस्ताव है। इस तरीके से यह आपराधिक न्यायिक व्यवस्था में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हम आने वाले समय में देखेंगे। कई कार्यक्रमों में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी इस बात की चिंता जताई थी कि वर्तमान में जो न्यायिक व्यवस्था, आपराधिक न्यायिक व्यवस्था का आधार है, वह कॉलोनियल समय का है, ब्रिटिश काल के समय का है, जिसमें आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह जैसे कुछ ऐसे प्रावधान भी थे जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक स्वतंत्र राष्ट्र, एक संप्रभु राष्ट्र और उसके नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, उसमें एक बड़ा प्रहार करते थे। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस राजद्रोह की धारा के तहत पुलिस को FIR लिखने से रोक लगा दी थी और भारत सरकार को यह निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द इस प्रावधान को भारतीय दंड संहिता से अलग किया जाए। इस तरह दी गई उपरोक्त जानकारी एक संक्षिप्त परिचय के रूप में आपके सामने प्रस्तुत की गई है। आने वाले दिनों में भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम 1872 में क्या बदलाव किए गए हैं, किन प्रावधानों को हटाया गया है, क्या नवीन प्रावधान जोड़े गए हैं, पुलिस कार्यप्रणाली में किस तरीके से बदलाव की अपेक्षा की गई है, लोअर कोर्ट से किस तरीके से कार्यवाही त्वरित न्याय की अपेक्षा की गई है, इन सब में पूरी प्रक्रिया में विस्तृत विश्लेषण करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी शेयर करें। हमारे साथ अंत तक जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।